हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पायल है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैं 2 भाइयों में अकेली थी। भगवान की दया से हमारे पास हर वो चीज़ थी जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। 12वीं पास करने के बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया और मैं कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में मुझे अंकित मिले और मैं लाइन में लगी हुई थी फॉर्म जमा करने के लिए, और पीछे से अंकित आते हैं और बोलते हैं, इस तरह धूप में खड़ी रहोगी तो बेहोश होकर गिर जाओगी। चल, मैं तेरा फॉर्म भर कर आता हूँ। अंकित के साथ धीरे से रजिस्टर ऑफिस में घुस गए और 2 मिनट के अंदर मैं फॉर्म जमा कर दिया। अंकित से मेरी पहली मुलाकात ही इतनी अजीब हुई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला उन्हें शुक्रिया कहूँ और उनका नाम पूछूं। ना ही अंकित ने इन चीज़ों में कोई रुचि दिखाई। उन्होंने मेरा काम करवाया और कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कॉलेज शुरू होने के 1 महीने बाद अंकित मुझे फिर से दिखाई दिए और मैं जब उन्हें देखा तो तुरंत पहचान गई, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। बाद में पता चला कि वह मुझसे 1 साल सीनियर हैं। मैं मौके को हाथ से छोड़कर जाना नहीं देना चाहती थी और मैं तुरंत अंकित के पास पहुंची और उन्हें शुक्रिया कहा। बाद में पता चला कि अंकित के पापा और मेरे पापा काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं। उसके बाद हम दोनों के बीच में दोस्ती अच्छी काफ़ी हो गई। अंकित को मेरे घर का आना जाना शुरू हो गया और मन ही मन में अंकित को पसंद करने लगी, और इसी तरह हमारी दोस्ती 4 साल हो गए थे और 4 साल में कब अंकित और हम प्यार में फंस गए पता ही नहीं चला। ना आज तक अंकित ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया, ना मैंने अंकित से कभी अपने प्यार का इजहार किया, पर हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अंकित की नौकरी मुझसे 1 साल पहले लग चुकी थी और 1 साल के बाद मेरी भी नौकरी लग गई। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों और अंकित दोनों ही एक शहर में पोस्ट ले लेते थे। जिस तरह मेरे पापा काफ़ी रसूख परिवार से थे, उसी तरह अंकित के पापा भी काफ़ी बड़े परिवार से थे। समाज में अच्छी हैसियत रखते थे और ऊपर से सोने पर सुहागा। मेरे पापा और अंकित के पापा 20 साल पुराने दोस्त भी थे। पंजाब में साथ काम करते करते हम दोनों का एक दूसरे के फ्लैट पर आना जाना बढ़ गया और हम हर वक्त अंकित के करीब आना चाहती थी क्योंकि मैं उनसे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। पर वे बार बार मुझसे दूर करते थे और बोलते थे, देख पायल, एक दिन यह करना ही है तो इंतज़ार करते हैं ना, शादी करते हैं फिर करेंगे। मैं उनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंस दिया करती थी। खैर, हम दोनों अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे से सेटल थे। अब मेरे घर पर शादी की बात चलना शुरू हो गई थी। मैंने मौका न गंवाते हुए तुरंत ही अंकित के बारे में अपने पापा को बताया। पापा ने मुझे बोला नहीं और चुपचाप वहाँ से चले गए। मैं अंदर से बहुत खुश थी, पर चलो पापा समझते हैं मुझे। लेकिन तभी शाम को मेरे बड़े भैया आते हैं और मुझसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, यही सब करने के लिए तुझे बाहर भेजा था। मैं बोलती हूँ, मैंने क्या गलत किया है भैया। उन्होंने बोला, अगर प्यार करना भी था तो किसी अपने बराबर के लोगों के साथ करती। मैंने बोला, 5 साल से अंकित को जान रही हूँ और 3 साल से प्यार कर रही हूँ। क्या इतना समय कम होता है किसी को जानने के लिए? इस पर भैया ने मुझे कुछ बोला तो नहीं और बोला कि तेरी शादी उससे नहीं हो सकती, भूल जाओ उसे। मैं अंकित को यह बात बताई तो अंकित ने बोला, कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं हैंडल करता हूँ। अंकित ने घर पर आकर अपने पापा से बात की और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वे अगले ही दिन मेरे घर आते हैं और बहुत गर्मजोशी से पापा से मिलते हैं। पर मेरे पापा का व्यवहार काफ़ी ठंडा रहता है। उन्होंने अपनी बात मेरे पापा के सामने रखी और अपनी दोस्ती के रिश्ते में बदलते हैं और पायल और अंकित की शादी करते हैं। मेरे पापा उन्हें कुछ नहीं बोलते, पर हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद अंकित के पापा कुछ भी नहीं बोलते और सीधा वहाँ से उठकर वापस चले जाते हैं। घर पर बहुत बार बोलने के बाद भी मेरे पापा और मेरे भाई मेरी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे भी ये लगने लगा कि शायद मेरे कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार कभी भी मेरे किसी डिसीज़न के ख़िलाफ़ नहीं जाता, पर इसी के ख़िलाफ़ क्यों? फिर बाद में मुझे पता चला कि हमारी शादी ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी जात का एक ना होना। हम दोनों ही जनरल कैटेगरी से थे, पर फिर भी मैं उच्च कुल की ब्राह्मण थी और वह एक वैश्य था। फिर पापा ने अपनी ही हैसियत के बराबर के एक लड़के से मेरी शादी करवाई। मेरे शहर के नज़दीक एक लड़का अपनी जात का था। शादी के बाद होते ही सबसे पहले मेरे पापा आते हैं और मुझसे बोलते हैं, देख, तूने तो मेरे एक जैसा लड़का तेरे लिए ढूंढा है। और उस लड़के के साथ मेरी शादी होती है काफ़ी धूमधाम से, सिर्फ इसलिए कि लड़का अपनी जात का था और काफ़ी अच्छे परिवार से था। स्वागत की रात में बैठी रहती हूँ और मेरे पति कमरे में आने में काफ़ी देरी करते हैं। लगभग रात को 12 बज के
आते हैं और वह दारू के नशे में रहते हैं और मुझसे बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, दोस्ती की ज़बरदस्ती पिला दी क्योंकि आज मेरी शादी है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं बोला और दूसरी तरफ मुँह कर कर सो गई और वह भी दूसरी तरफ मुँह करके सो गए। अगले दिन सुबह सब कुछ सही रहता है। घर में सारी रस्में की जाती हैं। रात का समय होता है। मैं वापस अपने कमरे में जाती हूँ। जब मैं अपने पति का फ़ोन करती हूँ तो वह मुझसे बोलता है कि तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको जितना भी समय लगेगा आप आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इस बार और रात को 1 बजे आए और पूरे तरह से नशे में थे। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने तुरंत बोला आप तो शराब नहीं पीते, फिर रोज़ रोज़ शराब पीकर कैसे आते हैं? वह हंसकर मुझे बोलते हैं चल सो जा पगली, मुझसे सवाल जवाब ना कर। मैंने बोला मेरा हक बनता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बिना मुझ पर झपट पड़ता है और मेरे साथ करने लगता है। बोलता है पत्नी है तो पत्नी धर्म निभा, चल मुझे खुश कर। वह काम को जो पति पत्नी के लिए उनके विश्वास की कड़ी रहता है, मेरे लिए ऐश्वर्य सुहागरात के दिन ही डर का कारण बन गया। मैं ये बात किसी से भी नहीं कह सकती थी। जब मैं ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने बोला ये तो हमेशा से होता आया है, तुम उसकी पत्नी, तुम नहीं साथ करोगी तो कौन करेगा? कोशिश करो बातों को भूलने की। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ रात में डर कर सोती थी। मुझे नहीं पता होता था कि मेरे साथ कब वो सब किया जाएगा या मेरा बलात्कार होगा, वो भी मेरे पति के द्वारा। मैं उसी समाज का हिस्सा हूँ जहाँ पर यदि मैं किसी को 4 साल से जान रही हूँ तो वह मेरे लिए अजनबी है। मेरी उससे शादी नहीं कराई जाए, पर वह मेरे पिता, मेरे और भाई मुझे किसी अनजान के बिस्तर पर फेंक देते हैं ताकि वह नशे में आकर मेरा बलात्कार कर सके। मैं प्रत्येक माँ बाप को ये बोलना चाहूँगी कि हम बेटियाँ हैं, हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हम ज़्यादा खुलकर अपने सामने नहीं बोल सकते, पर हमारे भविष्य का निर्णय लेना आपके हाथ में है। यदि आपकी बेटी को किसी से प्यार है, वे वह काफ़ी लंबे समय से इस घोर कलयुग में उसके साथ है, तो उसे जानती है, तो जात पात का चक्कर छोड़कर, पैसे का चक्कर छोड़कर उसे उसके साथ ही जीवन बिताने दें। तभी सही मायने में आप एक अच्छे माँ बाप कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।